हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है विनर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई की स्थापना के बारे में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आरबीआई की स्थापना किस प्रकार हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह जो है केंद्रीय विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हेतु हिल्टन यंग कमीशन गठित हुआ था, जिसके सिफारिशों पर ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, आरबीआई अधिनियम जो है वह 1934 इसके लिए पारित किया गया है। यानी आरबीआई एक्ट की बात करें तो 1934 आरबीआई एक्ट 1934 है और आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। और आरबीआई की स्थापना के पश्चात इसके प्रथम जो है गवर्नर जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं ओशबोर्न स्मिथ। और बात कर लें प्रथम भारतीय गवर्नर की, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं इसके वो होते हैं सी डी देशमुख। सी डी देशमुख जो है ये प्रथम भारतीय हैं और जो ओसबोर्न स्मिथ हैं वह ब्रिटिश गवर्नर थे, क्योंकि आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी 1935 में। तो उस समय जो है ओसबोर्न स्मिथ जो है ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के। और प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन रहे, तो वो हैं सी डी देशमुख। अब आइए सॉल्व करते हैं आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आपका क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई किसको तरीके और साधन अग्रिम प्रदान करता है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, वाणिज्य बैंक को या फिर सभी को। तो दोस्तों, जो आरबीआई है वह केंद्र सरकार से कोई वास्ता नहीं रखती, यानी केंद्र सरकार को यह पैसे देती है कार्य करने के लिए और यह केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर जो है नहीं चलती है। तो यह केंद्र सरकार को कोई भी सुझाव नहीं देती है। आरबीआई जो है यह राज्य सरकार को तरीके और साधन अग्रिम प्रदान करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि केंद्र सरकार सारे तरीके और संसाधन अपने यूज़ करता है। आरबीआई से मात्र वह जो है जब पैसों की बात आती है तब जो है आरबीआई के पास जाता है केंद्र सरकार। लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं उनको जो है यह तरीके और साधन सभी प्रकार के जो है मुहैया कराता है आरबीआई, सभी प्रकार के गाइडलाइन जारी करता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसके प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और जो प्रथम भारतीय गवर्नर बनते हैं उनका नाम है सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सी डी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर बनते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो है सी डी देशमुख होते हैं। इनका कार्यकाल की बात कर लें, इनके कार्यकाल की, तो 1943 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और 1949 तक यह आरबीआई की जो है आरबीआई में अपनी सेवा देते हैं। तो 1949 तक अपना कार्यकाल रखते हैं सी डी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आरबीआई का कार्य नहीं है वह कौन सा है। निम्नलिखित में से सभी वाणिज्यिक बैंकों को नगद भंडारण रखने व उनके वित्तीय आवास उपलब्ध कराने के लिए। तो ये ऑप्शन सही है। सरकार के सभी बैंकिंग कार्यों की जिम्मेदारी मानते हुए, भारत की बृहद अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों एवं सांख्यिकी विश्लेषण की जिम्मेदारी मानते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये काम तो आरबीआई के अंतर्गत आता है और ये भी आता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सांख्यिकी विश्लेषण की जिम्मेदारी, तो यह जो है आरबीआई के अंतर्गत नहीं आती। सांख्यिकी विश्लेषण की जिम्मेदारी है वह जो है इसके अंतर्गत नहीं आती। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों का जो है सांख्यिकीय विश्लेषण केंद्रीय सांख्यिकी विभाग करता है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग करता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे यह कार्य आरबीआई का नहीं है, बाकी सारे कार्य यहाँ पे आरबीआई के हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आरबीआई जारी करने वाला बैंक है। आरबीआई जारी करने वाला बैंक है। आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। आरबीआई को बैंक के रूप में जाना जाता है। आरबीआई क्रेडिट प्रवाह को विनियमित करता है।
यह सभी सच हैं। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही होंगे आपके? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यह जो है क्रेडिट प्रवाह को यहाँ पे पूछा गया है, सत्य नहीं है, तो क्रेडिट प्रवाह को विनियमित नहीं करता। आरबीआई जो है यह क्रेडिट प्रवाह को विनियमित करता है और यहाँ पे दिया गया है कि नहीं करता, यानी कि यह ऑप्शन जो है सत्य नहीं है, यह असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो हमारा आरबीआई होता है वह बैंकों को जारी करता है और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यानी जब सरकार को पैसों की कमी होती है तो वह आरबीआई से ले सकता है। आरबीआई को बैंकर के रूप में जाना जाता है, यानी जो बैंकर हैं उनका भी बैंक यहाँ पे भारत में आरबीआई को जाना जाता है। तो आरबीआई जो है वह क्रेडिट यानी जो पैसे हैं उनके प्रवाह को विनियमित करता है। यह ऑप्शन सत्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, जिसके कारण यह असत्य हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने निम्नलिखित में से दिशा निर्देशों में से किसके अनुसार आरबीआई द्वारा एसबीआई का पूरा हिस्सा उठाया है? तो इसके लिए सेबी की निगरानी में जो है यह सभी कार्य किए जाते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके तहत जो है आरबीआई एसबीआई के पूरे हिस्से का यूज करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर्स ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, यानी जो भारतीय बैंक रिजर्व बैंक है उसके कौन से गवर्नर हुए जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है? प्रणब मुखर्जी हैं, अमिताभ घोष हैं, सर बेनेगल रामा राव हैं, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। दोस्तों, आरबीआई के ये गवर्नर भी रह चुके हैं और यह भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और यह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। मनमोहन सिंह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री व भारत के प्रधानमंत्री तीनों रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में आरबीआई का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, आरबीआई को जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और यहाँ पे बेंगलुरु में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेंगलुरु में आरबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। बात करें इसके मुख्यालय की तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और एक है चेन्नई। ये इन 4 शहरों में जो है आरबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान आरबीआई द्वारा स्थापित किए गए हैं? यहाँ पे है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है, या फिर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद में है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी ये सभी जो हैं आरबीआई के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। यहाँ पे जो हमारा आईडीआर है और आईडीआरबीटी है और INIBM है, ये सारे जो है स्थापित किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है जबकि इसका कोई कार्यालय नहीं है? यानी कि वह आरबीआई के एक एजेंट के रूप में काम करता है जबकि उसका कोई कार्यालय नहीं है अपना। आपके ऑप्शन है IMF, SBI, GOI या फिर वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे सभी के वित्त मंत्रालय वो जो हैं, लेकिन जो SBI है यहाँ पे SBI अपना जो है यह आरबीआई के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसे गवर्नमेंट बैंक के रूप में हम जो है जानते हैं। तो यह आरबीआई के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। SBI जो है यह जो है आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री का संचालन करने पर वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, जो नकदी भंडार है वह कम होने लगता है। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। बिक्री का संचालन करने पर वाणिज्यिक बैंकों का जो नकदी भंडार है वह कम होना शुरू हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मदद नहीं करेगा? यानी कि कौन सा फैक्ट है जो देश में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई की मदद नहीं करेगा? रिजर्व बैंक अनुपात आवश्यकताओं में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद या फिर रेपो रेट में वृद्धि। तो दोस्तों जो खुले बाजार में प्रतिभूति होती है यानी लेन देन होता है खुले बाजार में, वह जो है देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आरबीआई की मदद इसमें नहीं होगी कोई भी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में आरबीआई के कितने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं अथवा फिर 6 हैं। तो दोस्तों आरबीआई के 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं आरबीआई के। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। 4 क्षेत्रीय जो है प्रशिक्षण केंद्र हैं, मुंबई है हमारा, चेन्नई है, नई दिल्ली है और कोलकाता है। ये 4 जो है प्रशिक्षण केंद्र हैं आरबीआई के, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हो गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1947, 1949, 1951, 1953 या फिर 1955। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1949 में आरबीआई की जो है राष्ट्रीयकरण हो गया था आरबीआई का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना बनाई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, तो यह जो है आरबीआई की जो है योजना नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यह भी आरबीआई की योजना नहीं है। बैंकिंग लोकपाल योजना, यह जो है आरबीआई की योजना है। बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई की योजना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी सारी जो हैं यह हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। तो बैंकिंग लोकपाल योजना जो है यह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, आरबीआई का लोगो किस जानवर का बना हुआ है? यानी आरबीआई का जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर बना हुआ है? एक हाथी बना हुआ है, एक पैंथर है या फिर ब्लैक बक है या फिर शेर है। तो दोस्तों आरबीआई के लोगों में आप देख पाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा पैंथर दिख जाएगा और उसके पीछे आपको ताड़ का वृक्ष दिखाई देगा, ताड़ का वृक्ष दिखाई देगा खजूर का। तो ताड़ का वृक्ष और पैंथर आपको दिखाई दे जाएंगे आरबीआई के लोगों में। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उर्जित पटेल थे, एस मुद्रा थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस समय आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। 24वें गवर्नर रहे हैं हमारे आर उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो है 24वें गवर्नर रह चुके हैं। प्रेजेंट में कौन है? तो 25वें गवर्नर हैं यहाँ पे शक्तिकांता दास। 24वें गवर्नर आर उर्जित पटेल। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो सबसे छोटा कार्यकाल रखने वाले आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष, सर वेणुगोपाल रामाराव या फिर एस मुंद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आरबीआई के सबसे छोटा कार्यकाल रखने वाले हैं वह हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अमिताभ घोष जो है मात्र 20 दिन का कार्यकाल रखते हैं आरबीआई के गवर्नर के रूप में मात्र 20 दिन का कार्यकाल यह रखते हैं। तो सबसे छोटा कार्य जो है अमिताभ घोष का है आरबीआई के गवर्नर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो अमिताभ घोष का तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा आरबीआई के गवर्नर के रूप में, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कार्यकाल पूछा जा रहा है रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सर वेणुगोपाल रामाराव या फिर आर गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर वेणुगोपाल रामाराव जो हैं यह सबसे लंबा कार्यकाल रखते हैं आरबीआई के गवर्नर के रूप में। यह लगभग जो है 7 सालों तक आरबीआई के गवर्नर बने रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर किस वर्ष में कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र किया गया था? तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय जो पहला हेडक्वार्टर बनाया गया था वह कोलकाता में बनाया गया था,
लेकिन उसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो यह कब ट्रांसफ़र किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1936, 37, 38 या फिर 39 में। तो दोस्तों 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से हटा के यह मुंबई कर दिया गया था 1937 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई किस मूल्य वर्ग के मुद्रा नोटों को जारी कर सकता है? यानी कि आरबीआई अधिकतम कितने के जो है रुपए छाप सकता है, कितने की नोट छाप सकता है, अधिकतम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2000, 1000, 5000 या फिर 10,000। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई के द्वारा अब तक मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये के नोट छापे जा चुके हैं। 10,000 के नोट छापे जा चुके हैं आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। यह बात है 1978 की। 1978 में आरबीआई के द्वारा 10,000 रुपये के नोट छापे जा चुके हैं और यह महज कुछ दिनों तक ही चले थे और इन्हें फिर लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सुहानी शर्मा, विद्या एस, जेके उदेशी, अनुराधा बसु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आरबीआई की पहली उप महानिदेशक जे उदेशी। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। केजे उदेशी का कार्यकाल जो है यह 2005 में था, 2005 में। तो यह जो है 2005 में पहली महिला उप निदेशक बनी थी आरबीआई की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर पूछा जा रहा है। तो पहले गवर्नर जो हैं वो ओशबोर्न स्मिथ हुए थे। ओशबोर्न स्मिथ हुए थे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में ब्रिटिश काल में हुई थी। तो जो पहले गवर्नर बनाए गए थे वो ओशबोर्न स्मिथ थे, यानी कि ये भी ब्रिटिश से संबंध रखते थे। ये एक ब्रिटिश थे, ओशबोर्न स्मिथ। और प्रथम जो भारतीय गवर्नर बनाए जाते हैं वह थे सीडी देशमुख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन चूज करना है इनमें से। यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1935 में हुई है, यह भी सही है। यह करेंसी नोट जारी कर सकता है, जी हाँ यह करेंसी नोट जारी कर सकता है। आरबीआई में व्यक्तिगत खाता खोला जा सकता है, जी नहीं आरबीआई में व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जा सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये कथन सत्य नहीं है। इसे बैंकर के बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे कथन सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला जो स्टेटमेंट है यह गलत हो जाता है। आरबीआई में आप व्यक्तिगत खाते नहीं खोल सकते, जैसे कि आप अन्य बैंकों में खाते खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आरबीआई का मात्रात्मक साधन है? आपके ऑप्शन है CRR, बैंक दर नीति, SLR या फिर ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सभी जो है आरबीआई के मात्रात्मक साधन हैं। इनके द्वारा ही आरबीआई अपने दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो इनमें से किसका सदस्य है आरबीआई? एशियन क्लियरिंग यूनियन का, IMF का या फिर ऑस्ट्रेलियन का राष्ट्रमंडल बैंक है? ए अथवा सी दोनों, अथवा फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। जो आरबीआई है वह एशियन क्लियरिंग यूनियन का भी मेंबर है और IMF का भी मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर ई सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस वर्ष में 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे अथवा 10, 25 पैसे तक के सभी जो है मूल्य वर्ग के सिक्कों का प्रचलन वापस ले लिया था, यानी बंद कर दिया था? आपके ऑप्शन हैं 2010, 2011, 2012 या फिर 2013। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 पैसे के सिक्के किस सन में बंद कर दिए गए थे? तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2011 में, जून 2011 में आरबीआई के द्वारा 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे व 20 व 25 पैसे के सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों को बंद कर दिया गया था। उनके प्रचलन पर रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का जारी नहीं किया जाता? तो यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का आरबीआई जारी करता है, 5 का भी, 10 का भी, लेकिन जो 1 रुपये का है
यह भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार जारी करती है इस सिक्के को, 1 रुपए के सिक्के को। बाकी सारे जो है सिक्के जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 के आरबीआई अधिनियम के किस भाग के अनुसार आरबीआई अपने धारक को बैंक नोट का मूल्य देने का उत्तरदायी होता है। यानी किस सेक्शन में कहा गया है कि इस जो नोट में मूल्य लिखा होता है वह चुकाने के लिए आरबीआई जो है उत्तरदायी होगा, वह किस सेक्शन में कहा गया है। तो उसके लिए धारा यहाँ पे कौन सी बनाई गई है, आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत। तो 1934 के अंतर्गत जो सेक्शन 26 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। सेक्शन 26 के अंतर्गत यह बताया गया है कि नोटों पर दी हुई जो भी वैल्यू है 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये या फिर 550,000 जो भी है, उसके लिए आरबीआई जो है उत्तरदायी होगा उस मूल्य को देने के लिए। यह जो है सेक्शन 26 में लिखा गया है, जो कि उल्लेखित है आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई एक्ट जो 1934 आया है उसकी धारा 26 में लिखा गया है कि नोटों पर दिया गया जो भी मूल्य है उसे चुकाने के लिए आरबीआई उत्तरदायी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा आरबीआई द्वारा इसके द्वारा जारी किए जाने वाले नोटों की संख्या निर्धारित करने के लिए माना जाता है। यानी नोटों की जो संख्या है जारी किए जाए वह किसके द्वारा यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी ग्रोथ के द्वारा, महंगाई के द्वारा, गंदे नोटों का प्रतिस्थापन या फिर रिजर्व स्टॉक की आवश्यकताएं, या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो आरबीआई है उसमें यह जो सारे कार्य हैं इनके तहत नए नोट जारी किए जाते हैं। जीडीपी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए, मुद्रास्फीति का विनिमय जो होता है वह आरबीआई के द्वारा ही होता है। जो गंदे नोट हो गए हैं उन्हीं नोटों के नंबरों की नई छपाई की जाती है, आरबीआई का कार्य है। रिजर्व स्टॉक की आवश्यकताओं को देखते हुए नोटों की छपाई जो होती है वह आरबीआई का कार्य है। तो इसका मतलब ये सारे कार्य जो है आरबीआई के हैं। ऑप्शन नंबर ई सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा।